Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes. Here we have one more problem of IIT asked in 2023 for IIT mains. This is the problem that was asked. Y equal to x minus x square by 20. ये इक्वेशन दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है, quadratic is quadratic. So this is the equation for a projectile which is launched from the ground, and we are asked to find what is the maximum height of the projectile. हमें projectile का maximum height निकालना है. तो पहले इसके बारे में आप सोचो कैसे आप करोगे इस चीज को, क्या करेंगे आप. वर्टिकल हाइट निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत होती है इन नॉर्मल केसेस, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी जरूरत होता है, तब जाकर आप सबस्टिट्यूट करते हैं एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. हाँ, तो वही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो. लेकिन यहाँ इक्वेशन दिया है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है. आईआईटी में आया है और मेंस में आया है. ही हैज नॉट गिवन यू इनिशियल वेलोसिटी, ही हैज नॉट गिवन यू एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो या टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कोई चीज इसने नहीं दिया है. इसने सिर्फ आपको इक्वेशन दिया हुआ है. तो हम कैसे इसको करेंगे? हैव ए लुक. अगर मेरे ये है, ये देखिए आप, मैं बनाऊंगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन x वर्सेस y. तो ये हमने सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च किया ऐसे कुछ. आपको ये हाइट निकालना है, ये वाला हाइट, ये हाइट h मैक्सिमम, h मैक्सिमम. पहले मुझे बताइए इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल आता है तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से यह पता चलता है यहाँ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका स्लोप यहाँ जीरो है, यहाँ स्लोप जीरो है. स्लोप का मतलब यह है कि dy बाई dx जीरो है. इसका मतलब वर्टिकल हाइट तभी अचीव होगा जब स्लोप जीरो होगा. मतलब इस टॉप पॉइंट पर dy बाई dx इज जीरो एंड dy बाई dx इज नथिंग बट स्लोप. तो मैं यहां dy बाई dx निकालकर जीरो रख दूंगा, तो वहां से देखेंगे हमें क्या मिलता है. सो y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, राइट. सो dy बाई dx, स्लोप ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई 20, ये हुआ 10. तो ये स्लोप, इस पॉइंट पर ये स्लोप जो है वो जीरो है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 10. तो यहां से हमें मिलता है x इज इक्वल टू 10. ये इसको शिफ्ट करके x को 10 मिला है. इसका मतलब जो वर्टिकल हाइट है वो मैक्सिमम तभी होगा जब x 10 होगा. So that means that x is equal to 10, we have the projectile has achieved the maximum height. The projectile has achieved the maximum height. That's it. तो अब आप क्या करेंगे, ये जो x है यहां, इसको आप 10 का सबस्टिट्यूशन करोगे और वहां से y निकालोगे. जो y वहां से होगा, जो y आपको वहां से मिलेगा उस सबस्टिट्यूशन के बाद, वो ये वर्टिकल हाइट होगा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट. सो आई विल फाइंड इट लाइक दिस, y इक्वल टू x is what you call is 10 minus x squared, that is 100 by 20, that is 10 minus 5, that is equal to 5 meters. That is the answer. ये आंसर है इसका. फिर से मैं बता रहा हूं, y is equal to x minus x squared by 20 जो है, it is an equation of a projectile motion. And as the equation is evident, it is a parabolic equation. As you already know, the projectile motion has got the parabolic graph. और अब आपने क्या किया है, जो y है, y तभी मैक्सिमम होगा जब dy बाई dx जीरो होगा. तो dy बाई dx यहाँ टॉप पर जीरो है, तो मैंने dy बाई dx को जीरो रखकर वहां से x निकाला. इसका मतलब इस x पोजीशन पर y मैक्सिमम होगा, और फिर ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने x का सबस्टिट्यूशन कर दिया. दैट्स इट. लेकिन देखो, अब ये क्वेश्चन तो आया है 2023 में. व्हाट काइंड ऑफ ए क्वेश्चन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट other than this question? और कौन सा क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो एक्सपेक्टेड हो? दैट आई विल शो यू. हैव अ लुक.
मैं एक और क्वेश्चन बनाना चाहता हूं जो IIT मेंस में ही आ सकता है, 1 मिनट का क्वेश्चन हो सकता है। हैव अ लुक। ये क्वेश्चन y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यही क्वेश्चन। लेकिन आपके बाहर सपोज वो पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है 2023 में, why can't he ask a question given the same equation or a little bit different equation and he asks you what's the range of the projectile? तो क्या करेंगे आप? रेंज के लिए आपको पता है, यू सी रेंज का इक्वेशन जो होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 साइन ऑफ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, यह है रेंज का फॉर्मूला। लेकिन इस रेंज के फॉर्मूला से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर नॉट गिवन इनिशियल वेलोसिटी, यू आर नॉट गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, और लुकिंग एट द इक्वेशन यू फील दैट दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। लेकिन यहां आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। अब जरा देखिए, अगर यह प्रोजेक्टाइल मोशन है x वर्सेस y, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाला, ये ग्राफ, इसका ग्राफ ये है, बिकॉज इट x इक्वल टू 0 y 0, सो ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मुझे ये रेंज निकालना है। ये रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूं, जब पार्टिकल ने यहां हिट किया, जब पार्टिकल ने यहां हिट किया, तो जब पार्टिकल यहां हिट कर रहा है, इसका मतलब दिस y is 0, because when the particle hits the ground, its y coordinate becomes 0, as simple as that। तो मैं y को 0 रखूंगा, y को मैं 0 रखूंगा। जब y को 0 रखा, दैट मींस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0, 20, यस 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालकर 1 माइनस एक्स बाई 20 इज इक्वल टू 0, राइट। x तो 0 होगा नहीं, यहां पर इस पोजीशन पर x 0 तो होगा नहीं। अगर 0 होगा तो वो 1 माइनस एक्स बाई 20 0 होगा, ठीक। या ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट 0 होना चाहिए। अगर रिमेनिंग पार्ट 0 है तो उसमें मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 20, इसका मतलब x इज इक्वल टू 20। ये तो है रेंज, क्योंकि जब y 0 होगा, पार्टिकल हैज ऑलरेडी अचीव्ड द रेंज। तो मैं अगर y को 0 रखूंगा, जो वहां से मुझे x मिलेगा, दैट इज द रेंज। So if he asks a question like what is the maximum height achieved, he can ask a question what is the range of the projectile, what is the range of the projectile given this equation. So you can make once an IIT question is there, you can think in different ways to form different questions. अगर इस साल एक क्वेश्चन आया, दूसरे साल कोई दूसरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आ सकता है। So what are the possible ways of solving a question? What are the possible questions that can be made out of a single question? You should be thinking in those terms, because after all IIT exam में आपका ये नहीं कि you will be given u theta and then g you already know, then you can say, well, I can find a range in a very simple way because everything is given. You had to have the creative mind. You had to have the creative mind to see y is equal to x minus x square by 20 अगर है तो how I can find the range of the object, range of the projectile. A simple case, if y is 0, the object has already achieved the range. If I put this y is equal to 0, then x obtained from this equation, putting y is equal to 0, will give me the range. So this is how the questions can be solved in a very short time, in a very simple way, within 1 or 2 steps. You continue to watch my lectures. I am uploading now a full course for IIT and NEET,
and you continuously watch my lectures and subscribe to my channel Tantra Physics Class. Thank you.